इंडियन प्रीमियर लीग 2021 होता जा रहा है एक बहुत एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। किसने सोचा था दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस सेकेंड लेग के पहले दोनों गेम्स हार जाएंगी। दोनों ही टीम्स के लिए ये गेम हो जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी टू गो अ स्टेप क्लोजर टू द क्वालिफिकेशन फॉर द प्लेऑफ्स। एक और हार एंड दे कैन बी इन डीप ट्रगल। मैच नंबर 39 खेला जाएगा बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस के बीच एट दी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। विदाउट अ डाउट दोनों ही कैप्टन्स, दोनों ही टीम्स जी जा लगा देगी टू विन दिस वेरी इंपॉर्टेंट गेम। लेकर आ गया हूं मैं आप सबके लिए वंस अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्रिकेट बेटिंग वीडियो, जिसको देखकर मैं उम्मीद करता हूं दैट यू विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी विथ क्रिकेट बेटिंग। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मेरी बताई गई प्रिडिक्शन ऑन दिस very video are purely based on the historical data, my detailed research and game analysis. At any point मैं ये वादा नहीं करता हूँ कि मेरी बताई गई predictions will be 100% accurate, क्योंकि cricket is a very unpredictable game. इसलिए जब भी आप अपना पैसा लगाते हैं, अपनी knowledge, अपनी experience and always play at your own risk. Tip number 1, power play. Now Mumbai Indians have done a pretty decent job इस पिछले दो गेम्स में। दे स्कोर्ड 41 and 56 एंड लुकिंग एट द टॉप ऑर्डर, क्विंटन दे कॉक एंड रोहित शर्मा दोनों ही अच्छे फॉर्म में है। एंड इवन दो स्काई एंड ईशान ने अभी तक कुछ मैजिक नहीं किया है, आई हैव अ फर्म बिलीव दैट दे विल come back to their performing best and they will score well. RCB, as you know, generally even though they are a wicket taker, they do leak out runs, and इसलिए 42 बना पाना on a decent batting wicket of Dubai Cricket Stadium should not be very difficult. और इसलिए अगर मुंबई इंडियंस जब भी करती है बैटिंग, put your money on 42 plus, very good chance that Mumbai Indians will eventually end up scoring until and unless there are flurry of wickets that goes altogether. Tip number 2, the first inning total. Now Mumbai Indians ने अब तक decent परफॉर्म किया है, एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी इज मुंबई इंडियंस जनरली दुबई के ग्राउंड में अच्छा खेलती है। 3 मैचेस हुए हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एंड द स्कोर हैज़ बीन 156, 185, 134. Now Mumbai, as you know, have not really gone out there and shown their magic. The lower order hasn't really done a bit and they would really want to do this. This particular edition Mumbai Indians ने अच्छा नहीं खेला है in terms of the lower order and they would want to come back, and considering the fact that it is a very important game, I'm sure Ishan, Surya Kumar Yadav, Pollard will definitely would want to bounce back. On the other hand, RCB की बॉलिंग ठीक ठाक है, but that is not their strength, and थोड़ा प्रेशर जब उन पे आता है they can start bowling everywhere and that is where Mumbai Indians can take advantage. इसलिए अगर मुंबई इंडियंस करती है पहले बैटिंग एंड दे गेट टू अ गुड स्टार्ट, आई थिंक दुबई की अच्छी बैटिंग विकेट पे 167 बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो पुट योर मनी ऑन दिस लंबी बेट एंड आई थिंक देर इज़ अ गुड चांस कि मुंबई जीत जाएगी एंड स्कोर करेगी 167। ईजी है तो इसको इग्नोर ना कीजिएगा। टिप नंबर 3, क्विंटन दे कॉक. वाओ, दिस जेंटलमैन सीम्स टू बी इन सम वेरी वेरी गुड फॉर्म। बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 5 इनिंग्स में उन्होंने 3 50s जड़ दी हैं। 2 50s उन्होंने करी थी अगेंस्ट T20I सीरीज विद श्रीलंका, और अब यहाँ पर आके ऑलरेडी पिछले गेम में अगेंस्ट KK ही हैज स्कोर्ड अ 50. कैन ही कंटिन्यू हिज रिदम? दैट इज़ अ मीडियम रिस्क, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी ही हैज़ डन हिज बिट. मुझे नहीं लगता कि अब दिस गेम में भी वो बैक टू बैक 50 करेंगे, एंड फॉर दिस वेरी रीज़न I think if you want, you can put your money on Quinton de Kock, because now it's time for others to show their magic. And इसलिए मुझे लगता है that you can put your money that उनकी इस मैच में 50 नहीं होगी. RCB will definitely come with a proper plan to get this very attacking and in-form player out. Tip number 4, Devdutt Padikkal, the very good batsman जो with every single game is knocking the of the Indian national team. काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है। पिछले गेम में 70 उन्होंने स्कोर किया था, बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि पिछले 5 मैचेस में जो उन्होंने खेले हैं, 5 T20Is इंक्लूडिंग द सीरीज अगेंस्ट
Sri Lanka, he was not in the best form. Scored 7, 29, 9, 22 and 70. But yes, Devdutt Padikkal even in the first game looked in a pretty decent form. What's very important to note, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में जब मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, दोनों ही मैचेस में ही स्कोर्ड अ 50. सो ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ. सो इट इज डेफिनेटली अ मीडियम रिस्क. मैं इस पे थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना चाहूंगा क्योंकि पिछले गेम में 50 बना चुके हैं, 2 बार 50 बना चुके हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट मुंबई विल कम बैक प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली गेट दिस प्लेयर आउट. बहुत ज़रूरी है, 2 बार पहले भी 50 बना चुके हैं, सो दे नो हाउ Devdutt plays. They are ready now and they would definitely want to make a difference. 2020 was of course his first year, but 2021 I'm sure Bumrah, Trent Ball, Adam Milne will be ready to actually get out this player. So मेरे हिसाब से 50 नहीं बनेगी. Of course it is a medium risk considering the form, but you can choose the way you wish to go ahead. टिप नंबर 5, देखिए कोई और 50 मारे या ना मारे, ये बात तो सर्टन है कि जो दुबई का ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है बैटिंग के लिए, रन ज़रूर जाएंगे उस पर, एंड दोनों ही टीम्स के पास भरे हुए हैं गुड क्वालिटी बैट्समैन. और मुझे सर्टन है दैट मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंज बैंगलोर या इवन दोनों 50 तो ज़रूर बनाएंगे. एंड इसलिए माई रिकमेंडेशन अगेन, इट इज़ वन ऑफ द श्योर शॉट बेट्स. खेलिएगा ज़रूर बिकॉज देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ऑन दिस वेरी गुड बैटिंग विकेट एक ना एक प्लेयर ज़रूर 50 बनाएगा. सो डोंट इग्नोर दिस बेट. डिसेंट रिटर्न है, सो अच्छा खासा मौका है आपके लिए पैसा कमाने का भी. टिप नंबर 6, मैच फोर्स. देखिए मुंबई इंडियंस अगर करती है पहले बैटिंग, याद रखिएगा मुंबई इंडियंस हैव टू बैट फर्स्ट टू गेट दिस थिंग डन. 12 चौके से ज़्यादा मार पाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा. काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं. इट्स नॉट अ शारजा ग्राउंड जहाँ पे प्लेयर्स छक्के की कोशिश करेंगे, चौके मारेंगे. एंड मुंबई इंडियंस की टीम भरी हुई है विद 4 हिटर्स, क्विंटन द कॉक, रोहित शर्मा, स्काई, ईशान, पोलार्ड. आई थिंक दे ऑल कैन हिट फोर्स एंड आई एम श्योर 12 चौके 20 ओवर में इन दुबई ग्राउंड बनाना डिफिकल्ट नहीं होगा. सो पुट योर मनी, ज़रूर जाएंगे 12 चौके एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ रिटर्न ऑन योर बेट. The most interesting and the most difficult one to predict, a very high risk prediction, match winner, and मेरे हिसाब से at this very moment, even though दोनों ही टीम्स हार के आ रही हैं, even though इस वक्त मुंबई इंडियंस are at the very bottom of the table, मुझे लगता है that मुंबई इंडियंस is in a much stronger space. They will want to come back and win and they must be really desperate. Knowing Mumbai, yes, वो तो हारते हैं, but then once they start winning, they just go up on the ramp. अब सिर्फ उनके पास 5 गेम रह गए हैं to make an impression in this IPL and I'm sure they will bounce back. 9 में से 4 गेम ही जीते हैं. Then I think they will. Royal Challengers Bangalore इस वक्त is on the other side. 5 गेम जीते हैं, 4 हारे हैं, but इस वक्त वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं. पिछली बार आरसीबी और रादर इन द फर्स्ट लेग वो इसलिए अच्छा खेल रहे थे क्योंकि उनके एबी डिविलियर्स और उन्होंने जो मैक्सवेल लिया था दे वर इन गुड फॉर्म. और इस वक्त थोड़ा डाइसी लग रहा है. टू मेक इट इवन मोर प्रोबेबिलिटी, देखिए ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इसलिए 3 कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, मुंबई इंडियंस हैव टू ब्रिंग हार्दिक पांड्या बैक. हार्दिक पांड्या अभी भी खेल नहीं रहे हैं, 2 मैचेस में उन्होंने नहीं खेला है एंड ही हैज़ टू कम बैक बिकॉज नॉट ओनली ही गेट्स यू द बैटिंग, ही इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर, ही गेट्स यू द बॉल एंड ही हैज़ टू बी देयर प्लेइंग, अदरवाइज टीम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है. नंबर 2, मुंबई इंडियंस हैज़ टू बॉल फर्स्ट बिकॉज चेजिंग विल बी मच ईजियर इन द डे नाइट मैच. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो बॉलिंग करे, ड्यू का फैक्टर नहीं हो. एंड इन मुंबई की बॉलिंग एज यू नो आर वेरी गुड विदाउट एनी प्रेशर. जब जाएंगे बुमराह, एडम मिलने, चाहर and Trent Bolt, I think, and plus Hardik Pandya, I think they can make a big impression along with Kyle and Pollard. So they have to ball first, and once they ball first, the target has to be anywhere until 174. Anything above can be very dicey. तो ये 3 conditions fulfill होनी चाहिए for my prediction to come. Target has to be less than 174. Mumbai Indians have to bat first. And Hardik Pandya has to be playing. बहुत ज़रूरी है. Having said that, it is always going to be a high risk game, high risk bet.
पुट योर बेट ऑलवेज बाय लुकिंग हाउ द कंडीशन गोज इन. गेम से पहले बेट मत लगाइएगा. दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग हैं. दे हैव गुड प्लेयर्स एंड ऑन देयर डे एनीबडी कैन डू द मैजिक. तो ये थी मेरी 7 क्रिकेट बेटिंग टिप्स फॉर दिस वेरी वेरी एक्साइटिंग गेम, मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मैच नंबर 35 इंडियन प्रीमियर लीग 2021. आई होप आपको ये मेरी टिप्स यूजफुल लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी एंड इट विल हेल्प यू टू मेक मनी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय फ्रेंड्स, सो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट बेटिंग वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा आप सबके साथ, so that you and me together can make lots and lots of money with cricket betting. Until then, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं बहुत जल्दी. खुदा हाफिज़.